गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स की क्लास में। आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज 17 जनवरी 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश पहरे से चुपचाप ढंग से निकलकर जर्मनी के लिए रवाना हुए थे। आज ही के दिन 1946 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक संपन्न हुई थी। आज ही के दिन 1888 में बाबू गुलाब राय का जन्म हुआ था, जो भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार और व्यंग्यकार थे। आज ही के दिन 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मोरक्को में मुलाकात हुई थी। आइए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। आज का पहला प्रश्न रहा, साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप सबको बता दें कि इसको प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए अब इसे विस्तार से देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना और अधिक सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को साथ में लाना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? तो आप सबको बता दें कि जस्टिस के विनोद चंद्रन ने नए जस्टिस के रूप में शपथ ली है। जस्टिस के विनोद चंद्रन ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें पद की शपथ दिलाई है। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर न्यायमूर्ति चंद्रन की शीर्ष अदालत में नियुक्ति को मंजूरी दे दी। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी घोषणा की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप सबको बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। भारतीय सेना 16 से 19 जनवरी 2025 तक एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन कर रही है। इस संयुक्त अभ्यास में शीर्ष हवाई सैनिक शामिल हैं और इसे युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो आप सबको बता दें कि भारत ने इंडोनेशिया के साथ यह डील साझा की है। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए $450 मिलियन सौदे को अंतिम रूप देने के करीब है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह डील इंडोनेशिया को फिलीपींस के बाद दूसरा आसियान देश बना देगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप सबको बता दें कि सिंगापुर के द्वारा उनको यह सम्मान प्रदान किया गया है।
भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह एक गैर सिंगापुर निवासियों के लिए प्रतिष्ठित सम्मान है। यह पुरस्कार उन्हें 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शारमुगरत्नम द्वारा प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिस्टल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अगले वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया गया है? तो आप सबको बता दें कि इसका अनुमान 6.7% लगाया गया है। क्रिस्टल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार अगले वित्त वर्ष 2025 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में सुधार होकर 6.7 होने का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पहले अग्रिम अनुमानों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर घटकर 6.4 रह जाएगी, जो पिछले साल 8.2% थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का क्या नाम है? तो इसका नाम है भाग्रवास्त्र। इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ। भारत ने झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए अपनी पहली माइक्रो मिसाइल प्रणाली भाग्रवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसे झुंड ड्रोन के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। भाग्रवास्त्र 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर छोटी उड़ने वाली मशीनों का पता लगाता है और 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्यों को हिट करता है। यह प्रणाली सभी इलाकों में काम करती है, जिसमें उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र भी शामिल है। यह सेना की वायु रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो माइक्रो मिसाइलों के साथ भारत की पहली काउंटर ड्रोन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 8, समाचारों में दिखी पवना नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो यह महाराष्ट्र से होकर बहती है। कहां से? महाराष्ट्र से होकर बहती है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एक कायाकल्प समिति को पवना नदी में प्रदूषण कम करने की कार्ययोजना के लिए एक नई समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया है। पवना नदी पश्चिमी महाराष्ट्र में बहती है, पुणे को पार करती है और पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ को विभाजित करती है। यह पश्चिमी घाट से निकलती यह लगभग 60 किलोमीटर लंबी और भीमा नदी में मिल जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आप सबको बता दें कि यह अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन सही रहेगा। भारत सरकार ने शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को शहरीकरण और विकास से बचाने के लिए पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित किया है। यह अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह 1800 से 3400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो देवदार के जंगलों से लेकर अल्पाइन घास के मैदानों तक के बदलाव को दर्शाता है। अभयारण्य का नाम देवी शिकारी देवी के नाम पर रखा गया है, जिसका पवित्र मंदिर समुद्र तल से 2850 मीटर ऊपर है। आपका लास्ट क्वेश्चन रहा, हाल ही में हरियाणा के किस संरक्षित क्षेत्र में फाल्केटेड बतख देखी गई है? तो आपको बता दें कि यह सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में यह बतख देखी गई है। हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में एक फाल्केटेड डक देखा गया। इसे फाल्केटेड टील के नाम से भी जाना जाता है। यह बतख एक गर्ड वॉल
आकार की डबलिंग प्रजाति है जो पूर्वी साइबेरिया से लेकर उत्तरी जापान तक पाई जाती है, जो दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी भारत में सर्दियों में रहती है। वे मीठे पानी की झीलों, तालाबों और दलदलों में रहते हैं जो आमतौर पर जंगलों से घिरे होते हैं। उन्हें यूनेस्को द्वारा निकट संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब एक क्वेश्चन आप सबके लिए है। आपको बताना है कि 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक संस्कृति का महाकुंभ किस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है। आपके ऑप्शन रहे दिवाली मेला या फिर होली महोत्सव या फिर महाकुंभ मेला या फिर गणतंत्र दिवस परेड। इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अपलोड की जाती है। इसके साथ ही आप हमारे एसटीडी चैनल कुलदीप सर ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।